हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड, मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशन में हैं, पेन में है, ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, आप पास्ट लाइफ में क्यों अलग हुए थे। अगर ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है तो पास्ट लाइफ में आप दोनों अलग क्यों हुए थे, क्या वो वजह थी, क्या आप इस जन्म में उनसे मिलेंगे, क्या आप इस जन्म में एक होंगे। तो उसके लिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। आप पाइल चूज कर लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 मैंने आपके सामने रखी है। 1, 2, 3 आप चूज कर लीजिए कौन सी पाइल के साथ आपको जाना है और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा भी होने वाला है, थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल में चेक करने वाली हूँ और मेरे पास ये ओशो जेन कार्ड भी हैं, इससे भी मैं डबल चेक करूँगी ताकि हमें और श्योरिटी हो कि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में वैसी है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पास्ट लाइफ के ऊपर मुझे बहुत बिलीव है, मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे भी पसंद है। किसी ने मुझे बोला था रिक्वेस्ट करके कि आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आज इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी। आपने चूज़ कर ली होगी पायल। चलिए चेक करते हैं आप दोनों का पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, आप दोनों अलग क्यों हुए और इस जन्म में आप दोनों एक होंगे या नहीं। जब तक मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए। आप भी एक्साइटेड हो रहे हो जानने के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया। पाइल 1 चूज किया है, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। ये आपके पास्ट कर्मा से ही जुड़ा हुआ है। जो भी थर्ड पार्टी से इस वक्त डील कर रहे हैं वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। जो आज है उसका रिलेशन आपकी पास्ट लाइफ से। ये आपके पर्सन का कार्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, जो भी आप दोनों के बीच में हो। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हर्मिट एनर्जी, ओल्ड सोल है, काफ़ी मैच्योर सोल है। आप इस जन्म में नहीं, काफ़ी जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं। हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। काफ़ी जन्म मैंने बोला है कि आपने लिए हैं, थोड़े जन्म नहीं लिए, आपने काफ़ी जन्म लिए हैं। आप दोनों हर जन्म में मिलते हैं और शायद थर्ड पार्टी किसी न किसी रूप में आप दोनों के बीच आती है और आपको अलग करते हैं। हर जन्म में ऐसा हुआ है। कोई ना कोई आपका उनके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला द सन कार्ड कंफर्मेशन है, मैंने जो बोला है सही बोला है। आप इस जर्नी में सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपकी लाइफ में आगे और भी कुछ चैलेंजेस है जिससे आप डील करोगे और ये चैलेंजेस बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी लाइफ में नया चेंज आएगा। इसके बाद थर्ड पार्टी, देखिए डबल कंफर्मेशन मिला है मुझे, एक और कंफर्मेशन हुआ है। आप जिस भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, यही वो वजह थी
पास्ट लाइफ में आप दोनों एक नहीं हो पाए थे, इस जन्म में भी आपको उसी सेम कंडीशन में डाला गया है और ये आपके कर्मा की वजह से हुआ है। शायद आपके पर्सन ने पास्ट लाइफ में भी आपको चूज़ ना करके उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। आपके साथ शायद जस्टिस नहीं हुआ था, जिस वजह से रीबर्थ पे रीबर्थ आप ले रहे हैं। आप देख रहे हैं इस इमेज में, मैं देख रही हूँ, ये पर्सन एक को ही दे रहा है, एक की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। दैट मीन्स आपके साथ पास्ट लाइफ में भी जस्टिस नहीं हुआ था, या उस पर्सन ने किसी वजह से उस पर्सन को चूज़ किया था, आपको चूज़ नहीं किया था। मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने वो बोला था द सन कार्ड आया, यहाँ पे भी यही आ रहा है कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। डिसेप्शन, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको फील हो रहा है कि उनके साथ चीट किया गया है, उनको धोखा दिया गया है, काफ़ी फियर में है, और आप शायद कहीं ना कहीं इस जर्नी में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी रीड कर पा रही हूँ कि आप आज भी अपने आप को खालीपन, वही खालीपन जो हर जन्म में आपने फील किया है, ये जो आज आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, वो आज भी है, और आज भी आप उसी ही परेशानी में हैं, उसी ही दुख में हैं, अपने आप को अकेला खालीपन महसूस कर रहे हैं। इस सिचुएशन को कैसे डील करें आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब मैं ओशो जेन कार्ड से भी देखती हूँ कि और क्या निकल के आता है। आप दोनों शायद ब्रेकअप में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, या आप दोनों का भरोसा टूट गया है, आप भी टूट चुके हैं, आपके पर्सन भी उतने ही टूटे हैं। इस बात को मैं ये कह सकती हूँ, आपको थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों इस जन्म में भी अलग हुए, पास्ट लाइफ में भी आप अलग थे। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इसलिए आप फिर से जन्म लेके आए हैं दोबारा। शेयरिंग, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे लग रही है, आपको भी शेयरिंग की गाइडेंस मिल रही है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इस सिचुएशन से डील करने के लिए सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको और आपके पार्टनर को, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं उससे डील कर पाना इतना इजी नहीं है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ये जो आप इस वक्त जो आप नंबर 10 यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त आप किसी भी सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है। कोई ना कोई नया डायरेक्शन इस जर्नी पे आपको आगे मिलने वाला है। पॉसिबिलिटीज़, मैंने ये पूछा था कि क्या आप इस जन्म में एक हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास कार्ड आया है, डेफिनेटली 2 नंबर है, तो जाहिर सी बात है मैं ये देख पा रही हूँ कि दो लोगों के एक होने की इस जन्म में पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स की ओर से मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। आप अगर उस पर्सन के साथ एक होना चाहते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है ये जो नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों को एक करने के लिए हो रही है। आपको ज़रूरत है सरेंडर करने की, कंप्लीट सरेंडर करने की।
आपको अपने रूट चक्रा पे थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी की वजह से इनसिक्योर फील कर रही हैं। आपको डर लगता है कि वो आपको छोड़ेगा या आपको चूज़ करेगा। किसी भी तरह का आपको शायद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप काफ़ी डाउन फील करती हैं इन दिनों। तो आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करना चाहिए। अभी मैंने 10-10 नंबर देखा। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी सिचुएशन से आप डील कर पा रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, डिवाइन के हिसाब से बदल रही हैं। इन चीज़ों को ऐसे ही आपको सरेंडर करना है, पेशेंस रखना है। ज़्यादा आपको थर्ड पार्टी या कार्मिक जो भी सिचुएशन में आप हैं या आपके पार्टनर हैं, तो आपको उससे डील कर पाना इजी हो जाएगा। अगर आप उनको कोसने की बजाय अगर आप उन पे गुस्सा करते हैं या उनको कुछ भी तरह की नेगेटिविटी थर्ड पार्टी के लिए भी है, तो आपको वो चीज़ रिलीज़ कर देनी चाहिए और अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए। ये जो टाइम है ये बीत जाएगा। ये बार बार सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, मैं समझ पा रही हूँ। उसके लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप आज से नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। इस चीज़ों को इस नज़रिए से देखना बंद कीजिए। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव लेके आइए। उसके आगे भी सरेंडर किया जाए। उसको भी मतलब बार बार बोलना, कुछ भी नेगेटिव सोचना, वो सब आपको बंद करके आपको अपनी जर्नी भगवान को सौंप देनी चाहिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को हैंडल करें। तो आपके ये कर्मा अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। तो टाइम के हिसाब से जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन में आप हैं उससे आप ज़रूर निकल सकते हैं। ज़रूरत है आपको न्यू विज़न की। नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है, इस कर्मा से आपको डील करना है, पॉजिटिवली डील करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, फॉरगिवनेस लेके आनी है। क्योंकि हम अपने कर्मा से डील तभी करते हैं जब हम फॉरगिवनेस लेके आते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में इस तरह से चेंज आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ आपके साथ। आप हर सिचुएशन में बहुत इजीली डील कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि मतलब आपको समझ में भी नहीं इतना आएगा कि अचानक से ये चीज़ें इतनी जल्दी पॉजिटिव वे में कैसे होगी। आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा। पर ज़रूरत है आपको परसेप्शन हीलिंग की, और यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हो रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। आपको फ्लो के साथ चलना है। आपको जो भी रास्ता दिख रहा है अभी आपको वही फॉलो करना है। आप अपने आप को या अपने पर्सन को किसी भी तरह से परेशान या कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए। मैंने सारी आपको गाइडेंस दे दी है जो यूनिवर्स मुझे बताना चाह रहे थे। मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक थोड़े चैलेंजेस मुझे लेना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इस बार अपने 2 टैरो डेक यूज़ किए ताकि मैं डबल कंफर्मेशन आपको दे सकूं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बार बार लेके आती रहूं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों के लिए कि उन्होंने क्या मतलब आपका जो रिलेशन है, क्या ये पास्ट लाइफ रिलेशन है, क्या आप पास्ट लाइफ में अगर मिले थे तो आप अलग क्यों हुए, और इस जन्म में आप दोनों एक होंगे या नहीं। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे।
कोई ना कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। जो भी मेरे ये वीडियो देखते हैं, जिन्होंने पार्ट 2 चूज़ किया है, उनके लिए भी मुझे ये है कि आपकी डिज़ायर है, आप किसी पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके लिए वो सब कुछ है, आप उसको अपना सब कुछ समझते हैं। पर वो जो पर्सन है, शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई ऐसी सिचुएशन है थर्ड पार्टी की बनी हुई, जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसमें मुझे कंफर्मेशन मिली है। काफ़ी परेशानियां हो रही हैं इस वक्त। शायद आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं इस पर्सन पे, कहीं ना कहीं खुद पे कभी डाउट करते हैं, इस जर्नी पे डाउट करते हैं। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से आप डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी परेशान हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। शायद वो पर्सन उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। यकीनन ये थर्ड पार्टी ही इशू है। मेरे पास डबल कंफर्मेशन कार्ड आया है कि वो शायद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट लाइफ में भी आपकी ही ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी, जिसको आपको चूज़ नहीं किया था। आपके पर्सन ने वो जर्नी आपको एक होने के लिए ही शायद दी गई थी, लेकिन आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके आपको जो यूनिवर्स उनको चूज़ करने के लिए बोल रहा था, पास्ट लाइफ में भी आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, जिस वजह से आप इस जन्म में दोबारा से मिले हैं अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए। ये फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, मैं नहीं चाहती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये बता पाना ये थर्ड पार्टी कौन है। मुझे तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और आप भी मैरिड हैं और आपके पर्सन भी मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों चूज़ नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। अब मैं और चेक करना चाहती हूँ कार्ड से, ओशो जेन कार्ड से मैं चेक करती हूँ ताकि मैं और कंफर्मेशन आपको दे सकूँ। गिल्ट, पास्ट लाइफ में कोई ऐसा गिल्ट था जो आप बाहर नहीं आई, ये आपको या आज भी मतलब इतनी परेशानी, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन आपको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। काफ़ी लोग हैं आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहे हैं, या कुछ मुझे इनर चाइल्ड या अब्यूज़ का भी मुझे कुछ लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ आपकी लाइफ में अगर अब भी हो रहा है, कुछ भी आपको ध्यान नहीं दे रहा, और भी लोग काफ़ी इन्वॉल्व है जिससे आप परेशान हैं। ये सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से नहीं, और भी शायद चीज़ें हैं आपको परेशान कर रही हैं इस जन्म में भी, क्योंकि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको फ्लो के साथ चलने की यूनिवर्स बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ये आप काफ़ी ओल्ड सोल है, आपकी काफ़ी मैच्योर सोल है, काफ़ी जन्म आप दोनों ने लिए हैं पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी की ही वजह से। जो आज भी आप दोनों के बीच में होगी, उसका रिलेशन आपके साथ आपके कर्मा की वजह से जुड़ा हुआ है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, फॉरगिवनेस लेके आनी है, इन चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है और यूनिवर्स को सरेंडर करना है। मैं और भी देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या आप दोनों
एक होंगे। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपको अपने अपर चक्र को हील करना है, उसको हील कीजिए। आपको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। उसके बाद ये कार्ड अपने आप निकल के आए हैं। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको द रेबल एनर्जी में आना है। रेबल मतलब आपको अपने विजडम को फॉलो करना है, आपको इंटेलिजेंट मतलब इंटेलेक्चुअल वे में अपने आप को इस जर्नी को पूरा करना है। ऐसे ही जो मैंने आपको गाइडेंस बताई है आप उसको फॉलो करते रहिए, तो यकीनन आप इस जर्नी को दोबारा से शुरू कर पाएंगे। न्यू बिगिनिंग होगी, नए तरीके से शुरुआत होगी और आप दोनों एक हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे लिख रहा है कि 2 लोग एक हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का इशू ज़रूर है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, ये आपकी फैमिली है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पेरेंट्स हैं, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि किसी के भी साथ कोई भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है। ये आपके पास लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, फॉरगिवनेस लेके आते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपने एम्प्रेस पावर में आते हैं, कॉन्फिडेंस में आते हैं, इस जर्नी पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप दोनों की न्यू बिगनिंग होगी। इस जर्नी पे नई शुरुआत होगी। आपको इसमें भी गाइडेंस मुझे मिल रही है। इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपने दिल की बात सुननी है। अगर आप इंट्यूशन वर्ड नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है, इंट्यूशन नहीं पता है, तो मैं सिंपल यही बोलती हूँ कि अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। अपनी सोल से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर और भी आपको क्लियर आंसर लेके आना है, आपको स्टेबल होना पड़ेगा। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके लिए सही नहीं है। कोई अपने आप को शायद कसा हुआ यहाँ पे महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की 2 एनर्जीज निकल के आई हैं। या आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं दोनों ही इस चीज़ से डील कर पाने में परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। आप भी काफ़ी परेशान हैं। आपके पर्सन को भी बचपन से ही शायद काफ़ी तकलीफ़ें हैं। उनकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में नहीं बनती है, पेरेंट्स से भी नहीं बनती है। ये सब उनका पास्ट लाइफ कर्मा है। आप यूनिवर्स को जैसे ही सरेंडर कर देंगे तो काफ़ी आपको देखिए, फिर से यूनिवर्स मुझे बोल रहा है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स की गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इंट्यूशन बोला था, यहाँ पे भी मुझे इंट्यूशन की ही गाइडेंस वो मिल रही है। यहाँ पे भी मुझे आपको इंट्यूशन को ही बढ़ाने की बात की जा रही है। और यहाँ पे भी आपसे यूनिवर्स और नेचर के साथ कनेक्ट होने की गाइडेंस मिल रही है। जैसे ही आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपकी जर्नी काफ़ी पॉजिटिव टर्न लेगी, काफ़ी न्यू बिगनिंग होगी, नए साइकिल की शुरुआत होगी, जो आपको एक दूसरे को एक करने में मदद करेगी। ये थी मेरी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइज आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूं, आपको एंटरटेन करती रहूं। मिलती हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 3 वालों के लिए जल्दी से। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जब तक कि मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हैं आप पाइल 3 वाले जानने के लिए। देखिए, अब मैं चेक करती हूँ पाइल 3 वालों के लिए कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ किसने मिलाया, कुछ थर्ड पार्टी फिर से आप दोनों को। मैं ये कह रही थी कि आप दोनों पास्ट लाइफ में क्यों नहीं मिल पाए, क्या रीज़न था, वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। और ये भी जानेंगे क्या इस जन्म में पॉसिबल है आप दोनों का मिलना, आप दोनों के क्या कर्मा थे कि आप दोनों पास्ट लाइफ में अलग हुए। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ,
आप प्रे कर लीजिए ताकि आपको गाइडेंस में दे पाऊँ। फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम, या शायद काफ़ी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आपका भी ध्यान कभी घर, प्रॉपर्टी, काफ़ी इल्यूजन में रहता है। आपको भी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं। आप किसी पर्सन का काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, घर परिवार के भी आपको इशू लग रहे हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं किसी की लव लाइफ भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है। इस तरह की अगर आपकी करंट सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग आगे भी रेजोनेट करेगी। आपकी शायद डिज़ायर है हैप्पी फैमिली की, तो वो डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी इस जन्म में। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ सिचुएशन लव लाइफ की भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है। यकीनन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप इस जन्म में नहीं, आपने 7-8 जन्म लिए हैं। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है। आप दोनों पिछली पास्ट लाइफ में भी अलग हुए थे। इस जन्म में भी आप वही सब कर रहे हैं जो कुछ आपने पास्ट लाइफ में किया था। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद अभी भी अपनी उस एनर्जी में नहीं आए हैं जिस एनर्जी में उनको आने की ज़रूरत है। आपको आगे देखने की ज़रूरत है। आपके पास रास्ता है, आप ही ने ही आंखें बंद कर रखी हैं। आप ही नहीं देख पा रही हैं इन सब चीज़ों को कि आपको आगे कैसे जाना है। थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी नज़र आई है कि आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है वो पास्ट लाइफ से ही जुड़ी हुई है। आप फैमिली का भी मुझे इशू दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में हो रही है कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं आपको उतना नहीं मिलता, या आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं। इस कार्ड को देख के मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों में अभी बात नहीं हो रही है। बात होने का वजह है थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है। देखिए फिर से वही कार्ड आप ही के सामने मैं शफल कर रही हूँ। वही सी एनर्जी मुझे तीनों पाइल्स में नज़र आ रही है कि बार बार वही सब चीज़ें हो रही हैं। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों को आज भी एक नहीं होने दे रही है। ये पास्ट लाइफ में भी आपको एक होने नहीं दिया था। इस सिचुएशन ने आप काफ़ी पेन में हैं, आपको परेशानियां हो रही हैं। आपके लिए वो इंसान सब कुछ है, आपके लिए पूरी दुनिया है वो इंसान। आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे डील करना है। तो यूनिवर्स ने कॉन्शियसनेस लेके आने की गाइडेंस मुझे दी है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपको वो करने की गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की गाइडेंस दी जा रही है। आप अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंस रखिए। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे वर्क करना शुरू कीजिए। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और इस जर्नी पे आगे बढ़ने की आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरह से आप इस जर्नी पे जाना है। जैसे ही आप ये सब करना शुरू करते हैं तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, नए तरीके से होगी। आपको यकीनन यूनिवर्स संभाल रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। आपको अपने विजडम के साथ चलने की ज़रूरत है।
और इस वक्त काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंसिंग, आप देखिए आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आपको शायद परेशान किया है। आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है। मतलब सब लोगों ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशान किया है, जिस वजह से आप आज इस सिचुएशन में हैं। कोई एक नहीं है, काफ़ी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं जिनकी वजह से आप आज परेशान हैं। आपको कॉन्शियसनेस लेके आने की ज़रूरत है। थर्ड आई का मुझे फिर से कार्ड आया है, हारमनी। आपको अपने क्राउन चक्र, अपर चक्र पे ही काम करना है। आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे भी मुझे कॉन्शियसनेस का दिख रहा है, यहाँ पे भी ये आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे लाइट है। तो यकीनन आपको अपने अपर चक्र, ये हार्ट चक्र, इसको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप यहीं से अपनी गाइडेंस रोक रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन को डाउट कर रहे हैं तो उनको डाउट करना बंद कीजिए। अबंडेंस, देखिए अबंडेंस कार्ड भी है। जितनी परेशानियां मैंने पाइल 3 की लाइफ में देखी है, फैमिली इशू है, काम का इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, हो सकता है इन लॉस के साथ भी नहीं बनती, हो सकता है अपने बहन के भी साथ नहीं बनती, आपके काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियसनेस में आते हैं, जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, जैसे ही आप सेल्फ लव में आते हैं, जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आपकी सोल के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में सब अबंडेंस मिलेगी। आपकी लाइफ में मान सम्मान, पैसा, इज्जत, प्यार सब कुछ होगा। आपको ज़रूरत है कॉन्शियसनेस की। आपको डिनाई नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में हैं तो अब आपको चेंज हो जाने की ज़रूरत है। अब अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सबको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। ये कार्ड में मैं देख रही हूँ आदमी काफ़ी फंसा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे मुड़ पा रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है। तो आपको इन सब चीज़ों से ऐसे ही डील करना होगा, आपको इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, आपको फॉरगिवनेस लेके आनी होगी। अब आपको नए नज़रिए से देखना शुरू करना होगा। अगर आप पहले से ही किसी के साथ इस तरह से परेशान हैं तो सब कुछ भुला के आपको नई से शुरुआत करने की ज़रूरत है। अपनी परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरह का किसी को भी कंट्रोल करना चाहती हैं, थर्ड पार्टी के साथ या किसी लोगों के साथ अगर आप बहस बसैया कर रहे हैं तो वो सब करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। जैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो चीज़ें अपने आप ही आपको परेशान नहीं करेंगी, आपको परेशान करना बंद कर देंगी। इस वक्त पेशेंस लेके आइए। ये देख पा रहे हैं पेशेंस, ये जो टाइम है पेशेंस रखिए, ये टाइम भी निकल जाएगा। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने चक्रा पे वर्क कीजिए, तो यकीनन आपकी इस लाइफ में भी वो चेंज आ जाएगा। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप दोनों अगर आपके ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, अभी भी आप फाइटिंग में मूड में है, शायद अभी आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्योंकि फाइटिंग कार्ड आया है, यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल आया है। देखिए तो फिर आपको पेशेंस की वो ज़रूरत है। आप ये सब करना बंद कीजिए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, ज़रूर आप नहीं समझ पा रहे हैं किसको चूज़ करना है, या आपके पार्टनर भी वैसे ही फंसे हुए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूं, किसको ना चूज़ करूं, स्टक हैं। वो आपको सरेंडर करने की ही ज़रूरत है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। कॉम्प्रोमाइज़, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चलना होगा। फाइटिंग करना बंद कीजिए, किसी को कंट्रोल करना बंद कीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें आपके कर्मा से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आप सरेंडर कर दोगे तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी आने होगी और आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ पाएंगे और आपको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा। ये मेरी तरफ से यूनिवर्स की गाइडेंस है।
अगर आप प्यार भी चाहती हैं, आपको वो भी मिलने की इस जन्म में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, आप दोनों एक हो सकते हैं। आपके फैमिली इश्यूज भी ख़त्म होंगे, आपकी अच्छी फैमिली बनेगी। अगर आप फैमिली के भी डिज़ायर हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि मेरे पास है अबंडेंस कार्ड। तो आपको अब रिलैक्स होना है। जो गाइडेंस मैंने दी है आप उस पर वर्क कीजिए, तो यकीनन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। आप वो सब पा सकती हैं जिसकी भी आपको डिज़ायर है। होप गाइज मैंने आपको ये रीडिंग कर दी है, आपको रेजोनेट की हो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपको देती रहूं और आपको एंटरटेन करती रहूं। मिलती हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।